हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। मैं न्यूटन सर परगवाल से, ठीक है, जिसे बच्चे सोनू सर भी कहते हैं। बेटा, आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए लाया हूँ, जो आजकल मॉडर्न युग है और जो मॉडर्न बच्चे हैं उनके लिए। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, चाहे बड़े हो छोटे कोई भी हो, बच्चे भी बड़े बूढ़े सब सुन, ठीक है। तो बेटा, एक्चुअली बात क्या, बहुत सारे लोग मेरे पास एक शिकायत लेके आते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बिगड़ गए हैं, चाहे बेटियां हों चाहे लड़के हों, ठीक है। तो वो बिगड़ गए। तो पहले ये देखो उनका बिगड़ने का कारण क्या है, रीज़न क्या है। बहुत कम एज में ही उन बच्चों के हार्मोन जो है पीक पे आ जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि बच्चे हमारे बिगड़ गए। उनके बिगड़ने का कारण भी उनके परिवार ही है। क्यों? क्योंकि खान पान। तो आपको पता है, कृष्ण भगवान जी ने भी ये भगवत गीता में बताया है, शायद 17वें श्लोक में बताया है कि भोजन तीन प्रकार का होता है। सात्विक भोजन, राजशीरी भोजन और तामसिक भोजन। और तीन प्रकार भोजन का उन्होंने वर्णन किया है अपनी भगवत गीता में कि कौन सा भोजन हमें खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सात्विक भोजन। देखो बेटा, सात्विक भोजन क्या होता है, जिसमें फल, फ्रूट, सब्जी और दालें वगैरह होती हैं। तो ये खाने से क्या होता है, इंसान के मन को क्या मिलती है, शांति मिलती है। और जो उनके अंदर हार्मोन्स हैं, जो सेक्सुअल हार्मोन हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हार्मोन उनके पीक पे नहीं जाते। क्योंकि तो हमें हमेशा बच्चों को, जब तक बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, उनको प्लीज़ सात्विक भोजन ही आप करवाएं। दूसरा भोजन होता है राजश्री भोजन। राजश्री भोजन क्या होता है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, जिसमें मसालेदार सब्जियां, मसालेदार चीज़ें होती हैं, वो कभी बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए। क्यों? उनके जो हार्मोन हैं वो जल्दी पीक पे आ जाएंगे और हमें कई सारी क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं। हमारी बॉडी को, स्किन को, दिखे ना आजकल बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, उनके बाल जो हेयर हैं वो वाइट हो गए हैं। और देखो, 16 साल का, 15 साल का बच्चा भी ऐसे लगता है जैसे बूढ़ा हो गया है, ठीक है ना। तो ये कारण क्या है कि खान पीन। आप अपनी भगवत गीता, अपने उससे ज्ञान लो ना, सिर्फ उनकी। आप सिर्फ लोग भगवान की पूजा करते हो, पर उन्होंने जो बातें बताई हैं उनको नहीं मानते। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मेरी एग्जांपल ले लो। अगर कोई मेरे बच्चा मेरे पास आता है तो मेरी सिर्फ वो पूजा करेगा, मुझे दिन रात धूप अगरबत्ती वगैरह लगाएगा, जहाँ मेरी पूजा करते घर में फ़ोटो लगा के पूजा करते रहेगा, मुझे जल चढ़ाता रहेगा, तो क्या वो बच्चा पास हो जाएगा? क्या बच्चा वो ज्ञान लेगा? नहीं। क्योंकि उसको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? मैंने जो उनको पढ़ाया है, अगर उस पे बार 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 वो प्रैक्टिस करेगा तो फिर उसको क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। तीसरा भोजन है हमारे पास, थर्ड फूड जो है हमारे पास, तामसिक भोजन। देखो, तामसिक भोजन बिल्कुल भगवत गीता में मना किया है, बिल्कुल कृष्ण भगवान जी ने मना किया, फिर भी लोग उनकी बातों को नहीं मानते, बस पूजा करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते। तो वो भोजन क्या है? तामसिक भोजन, जिसमें मांस हो, मदिरा हो, वो राक्षसों का भोजन था। तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, अपने जो बच्चे छोटे हैं उनको कह रहे हैं कि प्रोटीन्स के लिए, कुछ के लिए। कोई बच्चे को प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा, ठीक है। वो बॉडी हमारी नेचुरली बना लेती है, कुछ ग्राम से भी हमें प्रोटीन्स मिल सकती है। तो बच्चों को क्या कर रहे हैं, वो बच्चों को तामसिक भोजन खिला रहे हैं, मीट मांस। वह 5 साल 6 साल से बच्चे को खिलाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप बायोलॉजिकल टर्म में देखें, जो उनके हार्मोन हैं, जो उनके सेक्सुअल हार्मोन हैं, वो जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। वो 10 साल में ही एक्टिव हो जाते हैं। और वो बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा नेगेटिव साइड जाना, फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ मेल फीमेल की तरफ, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। लड़के भी अट्रैक्ट हो जाते हैं फीमेल की तरफ, और लड़कियाँ भी अट्रैक्ट हो जाती हैं मेल की तरफ। एक्चुअली उनके पीछे कसूर कोई नहीं है, क्योंकि उनके हार्मोन जो हैं उनको क्या कर रहे हैं, इस स्टेज पे लाने की कोशिश करें। एक छोटी सी एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे बचपन में हम खेलते थे, ठीक है। तो हमें जितना मर्जी लोग घर वाले मार लें, पीट लें, फिर भी हम खेलने जाते थे। इसी प्रकार का होता है, जब हमारे अंदर हार्मोन जब पीक पे रहते हैं, हम बच्चे को जितना मर्जी मार लें, जितना मर्जी गाली दे लें, जितना मर्जी कुछ कर लें, बच्चे लाइन पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उनका बॉडी का कंट्रोल ही उन पे नहीं है, ठीक है। क्योंकि हार्मोन ही, आपने उनको मांस इतना वगैरह खिला दिया, छोटे छोटे बच्चों को मांस। पहली बात तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मांस कभी नहीं खाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवत गीता कह रही है। क्योंकि बिल्कुल सात्विक भोजन हमें खाना चाहिए। फिर भी हम बच्चों को कह रहे हैं कि इसमें प्रोटीन्स है। कोई बेवकूफ़ी डॉक्टर होगा जो कहता है इसमें प्रोटीन्स होती है। आपको पता है, जितने भी मांस खाने वाले जानवर हैं, सभी की एज क्या होती है? कम होती है। शेर कितनी उम्र होती है? कुछ भी नहीं होती उसकी, 15-20 साल उम्र होती है।
और जो शाकाहारी हैं देखो उनकी एज कैसी होती है, चलिए जैसे हाथी वगैरह है अदर, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों को क्या करो, जो बच्चे एजुकेशन लाइन में हैं उनको प्लीज़ आप जो तामसिन भोजन जिसमें मीट है, मसालेदार चीज़ें हैं, वो बच्चों को मत खिलाओ, क्योंकि उनके हार्मोन जल्दी पीक पे आ जाएँगे, फिर वो तो फिर आप कहोगे हमारे बच्चे बिगड़ गए। तो वो तो नेचुरल है, वो तो होंगे ही होंगे, ठीक है। दुनिया में कोई भी इंसान शरीफ नहीं हो सकता। शरीफ तो शरीफ की बात छोड़ो, क्योंकि सेक्सुअल हार्मोन तो ये तो हर इंसान की एक बेसिक नीड है, ठीक है ना। ये तो लाइफ के साथ क्या आएगी चेंजेस, बॉडी में क्या आएगी चेंजेस आएगी, हर किसी के इंसान के साथ ये होता ही होता है। बट सबकी क्या अपने अपनी कंट्रोलिंग पावर है, आप उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हो, किस तरह नहीं कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता चला, आप एक अच्छे साइंस टीचर से बात कर लो कि बच्चे को, क्योंकि हमारी कल्चर ही ऐसा है कि हम बच्चों के साथ खुल के बात ही नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो है 6 चैप्टर में दिया जाता है, पर टीचर उनको पढ़ा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जो गाँव के लोग हैं उनकी सोच अलग है, जो इंडिया के लोग हैं उनकी सोच अलग है। वो सेक्सुअल एक्टिविटी को पाप पुण्य पता नहीं किसके साथ किया कर लेते हैं, पर बच्चों को वो चीज़ समझाई नहीं जाती स्कूल में। तो बच्चे बिगड़ने का क्या था, यही कारण है, क्योंकि उनको चीज़ की समझ ही नहीं होती। और बच्चे कहते हैं उस साइड उस नेगेटिव की तरफ जाते उस गहराई की तरफ जाते हैं, एक दिन उसमें डूब जाते हैं, फिर आप कहते हो हमारे बच्चे बिगड़ गए भूल। पहले बच्चों को समझने की कोशिश करो, उनको सात्विक भोजन दो, उनको थोड़ी-सी पूजा पाठ सिखाओ, ठीक है ना? और उनको कोई भी नेगेटिव थॉट मत दो, ठीक है? तो बेटा यही बातें थी जो बच्चों को, आजकल के बच्चों को पता होनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी पता होनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्यों नेगेटिव हो रहे हैं, क्यों नहीं। क्योंकि मैक्सिमम हम तो टीचर हैं, हम हर किसी के साथ रहते हैं, हर बच्चे के साथ रहते हैं, हर हमें हर चीज़ के बारे में पता होता है। कि एक साइंस टीचर को बहुत कुछ पता है। एक डॉक्टर से भी ज़्यादा पता होता है साइंस टीचर को, क्योंकि डॉक्टर को कौन बनाता है? एक टीचर ही बनाता है। एक वकील को कौन बनाता है? टीचर। एक आर्मी के अफ़सर को कौन बनाता है? एक टीचर। क्योंकि टीचर को हर चीज़ का क्या होता है? ज्ञान होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो एक साइंस टीचर के साथ कंसल्ट करिए, नहीं तो अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए। ठीक है? क्योंकि बच्चों के जो हार्मोन जो पीक पे आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गई है। और टीचरों के पास भी बहुत सारी काउंसलिंग है कि वो बच्चों को समझा सकते हैं या पेरेंट्स को समझा सकते हैं। एक्चुअली आपके बच्चे बिगड़े नहीं हैं, आपने उनको खान-पीन इतना इतना हाई कर दिया, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई कर दिया है कि उनको काम नहीं करवाते हो। बस उनको अच्छे-अच्छे खाने, फूड, प्रोडक्ट, उसमें पता नहीं कितनी कैलोरीज़ फूड होती हैं, वो उसमें हार्मोन जल्दी क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो प्लीज़ पहले इन 3 फूडों पे ध्यान दें। जब तक बच्चा स्टडी कर रहा है प्लीज़ उनको सात्विक भोजन ही दें अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। फिर मांस वगैरह देखना चाहते हैं, जब उसकी एजुकेशन पूरी हो जाए फिर वो खा सकता है उसकी मर्ज़ी के अनुसार। ठीक है? थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।